जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम गणित के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्लेलिस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 और 1032 का मासा अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए इसे हल कर लेते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहली बात, जिन संख्याओं का हमें मासा अर्थात HCF ज्ञात करना है उनमें हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 272 और 1032 में कौन सी संख्या बड़ी है दोस्तों? 1032। तो लिख लेते हैं यहाँ 1032 इज ग्रेटर देन मतलब बड़ी है किससे दोस्तों? 272 से, यानी इस प्रकार है। तो यहाँ 1032 इज ग्रेटर देन 272 है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो लिख लेंगे दोस्तों, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि इसी के द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है, एल्गोरिथ्म से। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी है वह भाज्य होगी, अर्थात भाज्य क्या हो जाएगा? 1032। जबकि दोस्तों जो संख्या छोटी है वो क्या होगी? भाजक अर्थात 272। दोस्तों जब भी हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो इस प्रकार भाग का सिंबल लगाते हैं। दोस्तों जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जबकि जिस संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जबकि दोस्तों जितनी बार हम ले जाएंगे, जितनी बार भाग देंगे उसे भागफल कहेंगे, और दोस्तों जो बचता है शेष उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों भाज्य भाजक भागफल और शेषफल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है? भाज्य 1032 है, अर्थात ये जो भाज्य है 1032 है, जबकि भाज्य क्या है दोस्तों? 272, अर्थात हमें 272 से भाग देना है। तो दोस्तों 272 से 1032 में भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। तो 4 बार ले जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। दोस्तों 4 बार ले जाने में क्या हो गया है? अधिक हो गया है, अर्थात 4 बार नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? उससे कम, अर्थात 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। घटा देते हैं दोस्तों, हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा? 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और 10 में से 8 गया 2, कितना बच गया दोस्तों? 216। तो दोस्तों गुणे भागफल, भागफल हम कितनी बार ले गए हैं दोस्तों? 3 बार, अर्थात गुणे हो जाएगा 3, प्लस शेषफल क्या बचा दोस्तों? 216। तो शेषफल के स्थान पर लिख देंगे 216। दोस्तों यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ है। जब तक दोस्तों शून्य नहीं प्राप्त होगा तब तक हम आगे इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो दोस्तों अब आगे क्या करेंगे? जो भाजक था वह भाज्य के स्थान पे आ जाएगा, अर्थात 272 यहाँ चला आएगा, जबकि जो शेषफल था वह भाजक के स्थान पे चला आएगा। अर्थात दोस्तों अब हमें 216 से 272 में भाग देना है, या आप यहाँ पर कह सकते हैं अब हमें शेषफल से भाजक में भाग देना है। तो 272 यहाँ चला आएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1 बार। तो 216 एकम 216, घटा देते हैं दोस्तों, हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा? 6, 6 में से 1 गया 5, और 2 2 कट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ भागफल कितना आ गया है? 1। तो लिख देते हैं गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है दोस्तों? 56, अर्थात शेषफल अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे।
अब दोस्तों भाजक क्या होगा, भाज्य के स्थान पे आएगा, बराबर जो शेषफल है वह भाजक के स्थान पर चला आएगा, अर्थात 56 यहाँ चला आएगा। अर्थात अब हमें 56 से 216 में भाग देना है। या यहाँ पर देखिए दोस्तों शेषफल 56 आया है, तो 56 से हम किस में भाग देंगे, 216 में। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, इस 4 बार ले जाकर देखते हैं, यदि ज़्यादा होगा तो उससे कम अर्थात 3 बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाते हैं दोस्तों, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 पच्चे 20, 2 22। तो दोस्तों यहाँ पर 216 था जबकि 224 आ गया है, अर्थात यह ज़्यादा है। तो 4 से कम अर्थात 3 बार लेकर जाएंगे। तो 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 पच्चे 15 और 1 16। घटा देंगे दोस्तों, हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, जबकि यहाँ पर क्या बचेगा, 1 के स्थान पे 0, अर्थात यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 20, 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 4। तो अब की बार हम कितनी बार ले गए हैं, 3 बार, अर्थात भागफल क्या हो गया दोस्तों 3, प्लस शेषफल क्या बचा दोस्तों 48। तो शेषफल को हमने लिख लिया 48। दोस्तों शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया है, तो आगे प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब जाकर दोस्तों क्या करेंगे, जो भाजक है वो फिर से भाज्य के स्थान पे आ जाएगा, अर्थात 56 यहाँ चला आएगा, जबकि जो शेषफल है वह भाजक के स्थान पे आ जाएगा, अर्थात 48 यहाँ चला आएगा। तो अब हम 48 से 56 में भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ जगह नहीं है, इसे यहाँ लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर 48 रहेगा और किस में भाग देंगे दोस्तों 56 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 48 से कम 48, घटाएंगे 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचेगा 4, 4, 4 कट जाएंगे। तो कितनी बार ले गए दोस्तों, 1 बार, अर्थात भागफल क्या हो जाएगा 1, प्लस शेषफल कितना बचा दोस्तों 8। हमने 8 को नोट कर लिया, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर आगे प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब दोस्तों 48 इधर चला आएगा, जबकि जो शेषफल है वह यहाँ चला आएगा, अर्थात 8 यहाँ आएगा। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा, 8 से हमें 48 में भाग देना है, 8 छक 48, या आप यहाँ समझ सकते हैं 8 यहाँ पर है, 8 से किस में भाग देंगे 48, तो 8 छक 48। तो इस प्रकार दोस्तों शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो कितनी बार ले गए हैं दोस्तों, 6 बार। तो 6 हो गया, 8 छक 48, 48 में से 48 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों 0। तो यहाँ पर प्लस शेषफल क्या हो गया 0। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है। अब दोस्तों इस समय जो भाजक है वही हमारा क्या होगा HCF। तो इस समय भाजक क्या है दोस्तों 8 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का HCF अर्थात मासा क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है, प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इस समय भाजक क्या है दोस्तों 8 है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि इस समय भाजक 8 है, इसलिए कौन कौन सी संख्याओं का पूछा था दोस्तों मासा, 272 और 1032, इसलिए 272 एवं 1032 का HCF अर्थात मासा क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा 272 और 1032 का HCF ज्ञात किया। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर आपको संख्याएं बदल कर दे सकता है, तो आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।